ज्ञान के उत्तुंग शिखर पर शीर्ष पताका नित फहरी हूँ। भारत नाम है मेरा मित्रों, मैं सूर्योदय का प्रहरी हूँ। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। अब हम गणेश वंदना के लिए गणपत लाल जी को यहाँ बुलाएं। उनके सम्मान में क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है। तो ऐसे अमृत को लेकर के हमारे गणपत लाल प्रजापति। नमस्कार। आज की इस हिंदी दिवस पर सभी खजुराहो और हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी श्रेष्ठ कविगण, श्रेष्ठ व्यक्तित्व मौजूद है। सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूँ और उसके बाद तुलसीदास जी की ओर से कहना चाहता हूँ कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। आज विश्व हिंदू दिवस है, विश्व हिंदी दिवस है। हिंदी अर्थात हिंदुस्तान और हिंदुस्तान अर्थात हिंदी। दो हिंदी दिवस क्यों हैं, कई लोगों के मन में प्रश्न हो रहा होगा। एक 14 सितंबर को भी हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, उस समय हिंदी पखवाड़ा भी मनाते हैं, और आज विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी। ये इसलिए हैं क्योंकि सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन सन 1975 में 10 जनवरी को हुआ था नागपुर में। इसी वजह से 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस माना गया है और हिंदी को राजभाषा के रूप में सम्मिलित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था सन 1949 में 14 सितंबर को। अतः हमारा हिंदी दिवस 14 सितंबर को भी है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को भी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए सभी दिन हिंदी दिवस है, सभी दिन, क्योंकि हमारे ऐसा कौन सा दिवस है जब हम हिंदी के बिना जीते हैं। और सच में हिंदी को कोशिश, मुझे लगता है हमारे जो राष्ट्रीय कवि संगम के दल में जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा आने वाले समय में कि हिंदी को बचाए रखने के लिए बहुत काम किया है। क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है उनको आप जैसे आप बोलिए कि 49, तो वो बोलेंगे इंग्लिश में बताइए क्या 49 होता है। लेकिन हमारे दीक्षित जी के जरिए जितने भी युवा इस ग्रुप में जुड़ रहे हैं वो सभी बराबर हिंदी के शब्द और हिंदी के अंक बराबर बोलते हैं। ये हम लोगों का सभी का योगदान है, विशेषकर हमारे शिक्षक के रूप में दीक्षित जी का। और सूरज जी ने जो आज मानस के ऊपर बहुत सुंदर शोध बताया है, जैसे आपने कहा कि पाठक जी शोध के कवि हैं, एक वो भूल गए आप कि वो सूरज जी भी शोध के कवि है। पहली बार सुना। मानस की घटनाओं से हमें क्या सबक ले, किस घटना से क्या सबक ले, ये उन्होंने बताया। चलिए मैं शुरू करता हूं, क्योंकि आज देश की बात हो रही है। वैसे मैं कटाक्ष में भी देश की ही बात करता हूं, तो मैं शुरू करता हूं आज देश के ही बारे में, भारत के बारे में। कविता का शीर्षक है मैं सूर्योदय का प्रहरी हूं। नभ को छूने वाले तरु की जड़ जो भूमि में गहरी हूं। सही है। नभ को छूने वाले तरु की जड़ जो भूमि में गहरी हूँ। भारत नाम है मेरा मित्रों, मैं सूर्योदय का प्रहरी हूँ। नभ को छूने वाले तरु की जड़ जो भूमि में गहरी हूँ। भारत नाम है मेरा मित्रों, मैं सूर्योदय का प्रहरी हूँ। डूबती आशाओं का तारक, डूबती आशाओं का तारक, मैं जग का कल्याण विचारक। मित्रता में हूँ विनीत मैं, शत्रुता में क्रूर संहारक। धर्म ताल में पंकज हूँ मैं, उगते सूर्य का वंशज हूँ मैं। ज्ञान के उत्तुंग शिखर पर शीर्ष पताका नित फहरी हूँ। भारत नाम है मेरा मित्रों, मैं सूर्योदय का प्रहरी हूँ। संस्कृति से जुड़ा हुआ हूं मैं, तो कुछ सांस्कृतिक व्यक्तित्वों को इसमें शामिल किया है। बिरजू की तत्कार हूं मैं, बिरजू की तत्कार हूं मैं, तीजन की ललकार हूं मैं। बिरजू की तत्कार हूं मैं, तीजन की ललकार हूं मैं। बिस्मिल्लाह की शहनाई हूं, आशा की लता ताई हूं। बिस्मिल्लाह की शहनाई हूँ, आशा की लता ताई हूँ। जाकिर की थाप हूँ मैं और भीमसेन की स्वर लहरी हूँ।
भारत नाम है मेरा मित्रों, मैं सूर्योदय का प्रहरी हूं। यमुना तट का मैं हूं ग्वाला। जैसे इन्होंने हमें बताया मानस के अलग अलग घटनाओं पर अलग अलग सबक, वैसे ही कृष्ण के अलग अलग रूप में दिखा रहा हूं आपको। कृष्ण यानी भारत, भारत यानी कृष्ण। यमुना तट का मैं हूं ग्वाला, मैं कदम्ब पर बंसी वाला, काली नाग के शीश कुचलने कंदू क्रीड़ा को मतवाला। यमुना तट का मैं हूं ग्वाला, मैं कदम्ब पर बंसी वाला, काली नाग के शीश कुचलने कंदू क्रीड़ा को मतवाला। मैं बंसीधर मैं ही गिरिधर, कुरुक्षेत्र में कृष्ण हरि हूं। भारत नाम है मेरा मित्रों, मैं सूर्योदय का प्रहरी हूं।